भगवान की जय। अत इंद्र एकादशी माता की जय। श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक अश्विनी मास की कृष्ण पक्षी एकादशी के व्रत की कथा को कहिए। इस एकादशी के व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो समझाकर कहिए। इस पर कृष्ण भगवान जी बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से समस्त पाप गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सती युग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक राजा प्रतापी राजा राज करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान आदि से पूर्ण था। वह सदैव शत्रुओं का दमन करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, तो महर्षि नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। मुनि को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ आदि से उनकी पूजा करके उन्हें आसन दिया। महर्षि नारद जी बोले, ए राजन, आपके राज्य में सब कुशल हैं। मैं आपकी धर्म प्रयाणता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले, हे महर्षि, तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। देव, अब आपकी आज्ञा क्या है? इस पर नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया, उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा। तुम्हारा पिताजी महान ज्ञानी, दानी, धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गया। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाओ। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के कर्म के कारण जो यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की इंद्र एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे दे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक से छूटकर मैं स्वर्गलोक में वास करूं। जब राजा महर्षि नारद जी से ऐसी बात के दुख पूर्वक वाक्य सुना, तब उसे महान दुख हुआ और इंद्र एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा। हे नारद जी, आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इससे पर नारद जी बोले, हे राजन, अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा से भी स्नान करना, इसके पश्चात फिर दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकल श्रद्धा पूर्वक पितरों को श्राद्ध करे और उस दिन एक समय भोजन करे और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करे और स्नान करे और उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करे और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आसन कर दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित कर उत्तम ब्राह्मण बुलाकर भोजन कराए और दक्षिणा दे। भोजन में से कुछ हिस्से को
गो को खिलाए और विष्णु भगवान को धूप दीप निवेद आदि से पूजा करे और रात्रि को जागरण करे। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु और बांधव सहित भोजन करे। यह इंदिरा एकादशी की व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य सुरुक जाएंगे। महर्षि नारद जी ने सुन इंदिरा एकादशी आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया और बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चला गया। राजा इंद्रसेनी भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख होकर अंत में स्वर्गलोक को गया। श्री कृष्ण भगवान जी कहने लगे, हे धर्मराज, मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का माध्यम का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं अतः और अंत में स्वर्गलोक में जाकर वास करते। बोले विष्णु भगवान की जय। इंदिरा एकादशी माध्यम की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान की जय। गीता का 7वां अध्याय करते हैं। गीता गीता श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मीपति भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। 7वां अध्याय भगवान ऊंचा। श्री भगवान जी बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम। भगवत गीता का 7वां अध्याय पितरों के लिए बहुत ही पुण्यदायी होता है। श्री भगवान जी बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में और आसक्ति तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार संपूर्ण विभूति बल और ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जाने योग्य शेष नहीं रह जाता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी एक मेरे परायण होकर मुझको तत्वों को अर्थात रूप से जानता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली जो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और हे महाभाव, इससे दूसरों को इससे संपूर्ण जगत दान किया जाता है। मेरी जीवन रूपा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों में से ही उत्पन्न होने वाली है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ, अतः संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुता हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ।
सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण और तमो गुणों से होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विकी, राजस्य, तामस्य, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से मेरे मुझे अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको नियंत्रण करते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे आसुर और स्वभाव के दान किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते हैं। हे भक्तवंशियों में शेष अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थात आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको बचते हैं। उनमें नित्य मुझे एक ही भाव से स्थित अन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानियों को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उद्धार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह सब मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम और गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थिति है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष से सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको बसता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो साकाम भक्त जिस देवता को स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्ति की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता को पूजन करता है और उस देवताओं से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता हूँ। परंतु उन अल्प बुद्धि वाला वह फल नाशवान है। वे देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे कैसे भी भजे अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। और बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर भक्ति भाव से व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्म ने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यक्त हुए वर्तमान में स्थिति तथा आगे होने वाला सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और देश से उत्पन्न सुख और दुखादि द्वंद रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञाता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों को हासिल करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद रूप मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चय भक्ति मुझको सब प्रकार से बचते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वह पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त को जानते हैं। विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण
नारायण श्रीमन नारायण